सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने आपके लिए जीके जीएस के टॉप से टॉप क्वेश्चन। ठीक है, ये वो टॉप क्वेश्चन है जो आपका सिलेक्शन तय करेंगे और आपको पूरे में पूरे नंबर दिलाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इसमें आपको करंट के समेत पूरा नया प्रैक्टिस सेट के आधार पर आया है। अंतिम 30 दिन ये आपके सिलेक्शन तय करेगा कि आप कितनी तैयारी कर रहे हो। तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करूँगा। अच्छा लगे तो लास्ट में एक बार जय हिंद लिख कर ज़रूर चले जाना, क्योंकि तैयारी वर्दी की कर रहे हो। चलो, एक प्राचीन नाम क्या है जिसे आप पटना शहर के नाम से जानते हो? ठीक है, ऐसा प्राचीन नाम जिसे आप वर्तमान क्या कहते हो? पटना कहते हो। तो आपको पता है ये किसकी राजधानी है? आप कहोगे बिहार की। ठीक है, बिहार की राजधानी है। चलो ठीक है, तो इसका जो प्राचीन नाम था वो था पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या कह रहा है? सिरके द्वारा रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, सिरके का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, हमसे पूछा गया है। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या होने वाला है? टॉप क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और लास्ट तक जुड़े रहना, सिलेक्शन होकर ही रहेगा। चलो, इसमें हमारा उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी बताइए। तो हम कहेंगे एसिटिक। ठीक है, एसिड। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा होगा कौन सा? हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। लास्ट में कमेंट जरूर करके जाना कितना स्कोर आपके हो रहा है और कैसी आपकी तैयारी चल रही है। कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है उसके क्वेश्चन उसके अलग से मैं क्लास से आपको करवा दूंगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। काटो। ठीक है, जलाओ कृषि का क्या अर्थ होता है? काटो और जलाओ। ठीक है, उस कृषि का जो अर्थ होता है वो हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में, तो हम इसका उत्तर क्या देंगे? ठीक है, तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी बता दो। तो आप कहोगे झूम कृषि। झूम कृषि का मतलब होता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं 2 बार पहले भी करा चुका हूँ। क्यों? क्योंकि ये पहले वाली जो 2023 के अंदर एसएससी जीडी हुई थी जनवरी और फरवरी के अंदर, उसमें 3 शिफ्टों में एक क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो वापस आएगा एक क्वेश्चन, इसीलिए इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट की दृष्टि से रख लेना। क्वेश्चन का क्या कहना है? लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? ठीक है, लघुतम उद्योग के लिए। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या होने वाला है ये आपको बताना है। किसकी ओर जाएंगे, कौन से ऑप्शन की ओर जाएंगे, क्या हमारा सही हो सकता है? तो हमारा सही होगा SIDBI। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई एकदम सही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सिलेक्शन तय करेगा। हम आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो। विश्व व्यापार संगठन का गठन कब किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना है इस पे कि विश्व व्यापार संगठन है उसका गठन कब किया गया था। ठीक है, ये आपको बताना है। तो क्या बताओगे यहाँ से कि उसका गठन कब किया गया था? हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा? जल्दी से मेरे भाई बताएंगे कि उसका गठन कब किया गया था। ठीक है, तो सभी भाइयों को मैं बता दूं, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी को मैं लॉक करता हूं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, वर्ष 1995 में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है और सिलेक्शन वाला क्वेश्चन है, लास्ट तक जुड़े जरूर रहना। चलो इसकी ओर जाओ। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो हमारे शरीर को टाइफाइड होता है उसमें हमारा शरीर का ऐसा कौन सा अंग है वो प्रभावित हो जाता है, ये हमसे इसने पूछा है। मैं बता दूं, आपके मैथ रीजनिंग सारी क्लासें आ रही है, विधि बताती है रीजनिंग की शाम को 6 बजे जो कब से चल रही है। और ये आज हमारा 100वां प्रैक्टिस सेट है जीके का। सबसे बड़ी बात यह है कि जीके का 100वां प्रैक्टिस सेट आपके सामने आ चुका है और अभी तक इन प्रैक्टिस सेट को भी आपने क्लियर कर लिया तो सिलेक्शन आपके कदम चूमेगा। चलो, हमारा उत्तर क्या होगा इसमें? आंत यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है ये आपसे पूछा है। जैसे कि पूंजीवादी, ठीक है, या फिर समाजवादी, या फिर मिश्रित, या उपयुक्त सभी। तो ये आपके सामने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन होगा? ठीक है, तो एक ऑप्शन तो मैं काट देता हूँ, क्योंकि 3 ही प्रकार की हमारी भारत की अर्थव्यवस्था नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हमारी भारत की अर्थव्यवस्था किस टाइप की है ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप उत्तर क्या दोगे? आप कहोगे कि पूंजीवादी या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया
टॉप क्वेश्चन आया है, देखो इसमें आपका उत्तर क्या होता है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनते ही बनते हैं, ये बात आप दिमाग में याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनेगा ही बनेगा। और ये अंतिम 30 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, वो आपका सिलेक्शन तय करेंगे। जरूर जुड़ना 9 बजे रोजाना, ठीक है। मॉर्निंग में 9 बजे क्लास आती है, 9 बजे 1 मिनट भी लेट नहीं होती है, फिक्स 9 बजे आपकी क्लास यूट्यूब पर आ जाती है ऑल एग्जाम क्लास के ऊपर। चलो, तो इसमें हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा वर्ष 1942। ऑप्शन नंबर मेरे भाई सी बिल्कुल सही होगा। फिर हम आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन का हमें कहना है RNA का मुख्य कार्य क्या है? ठीक है, इसका मुख्य कार्य यानी जो इसका जो मुख्य कोई भी, जैसे आपका जो मुख्य कार्य क्या है कि अब आप SSGD की तैयारी कर रहे हो, वही आपका मुख्य कारण है। आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, वही आपका मुख्य कारण है कि सिलेक्शन लेना है। इसी प्रकार इसका मुख्य कारण क्या है ये हमें बताना है। तो क्या होगा जल्दी बताओ? ठीक है, प्रोटीन सिलेक्शन के में मदद करना, ठीक है, पाचन क्रिया में मदद करना, ये भी दोनों हो सकता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा भाई, इसका कुछ ना कुछ तो हो गई होगा। तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर बी की ओर, जो कि बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। फिर हम आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है? जो जल होता है वो स्थायी होता है, उसमें कठोरता का क्या कारण है? जैसे अगर आप जल में ऊपर से कूदोगे तो आपको जैसे कि आपको लगती है, यानी आपको महसूस होती है, जब कहीं आप नहाने जा रहे हो, तालाब हो या नहर हो या कुआं हो, नलकूप हो, आप वहाँ जाते हो तो आपको पता लगता है कि उसकी कठोरता के कारण अगर आप ऊपर से उसमें कूदोगे या आप जंप लगाओगे उसमें, तो आपको लगती है, आपको महसूस होता है। तो उसका इसने कारण पूछा है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? तो हमारा होगा कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई एकदम आपका सही हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन सिलेक्शन वाले क्वेश्चन हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात है? ठीक है, मेरे एक भाई ने कमेंट किया था, वो रोजाना कमेंट करता है, उसका नाम है, मेरे दिमाग से थोड़ा निकल गया, मैं कल बताऊंगा आपको। उसने कहा है सर आप अच्छा पढ़ाते हो, तो उसके लिए मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। रोजाना वो जय हिंद लिखता है, और कल उसने एक अच्छा सा कमेंट भी किया था, उसका भी मैं पूरा देखो। उसने कहा सर कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा क्लास बनाओ आप, तो मैं उसकी बात भी रखूंगा और एक्स्ट्रा क्लास बनाऊंगा आपके लिए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन आपको दिलवाना है, हमें सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है। चलो, तो हम इसे क्या होगा, हम कहेंगे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। हमने ऑप्शन नंबर ए लॉक किया है। क्या आपका भी ऑप्शन नंबर ए है? तो कमेंट करना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है? ऐसा कौन सा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है और उसका स्थायी सदस्य नहीं है? ठीक है, जैसे कि आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसमें से अपना ऑप्शन एक तय करना है, आपका उत्तर क्या होने वाला है। तो किसकी ओर जाओगे आप यहाँ से मेरे भाई? आपका उत्तर क्या होने वाला है? आप कहोगे कि हमारा उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आया है। ये 12 क्वेश्चन कराए, कैसे लगे, अच्छे लगे हो तो एक बार धीरे से वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। चलो, क्वेश्चन का कहना है भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है कितने प्रकार के? जैसे कि भारत के जो राष्ट्रपति है उनके पास जो आपात के अधिकार है, आपातकाल लगाना है, राज्य में आपातकाल घोषित करना है, ऐसे जैसे कोई बाहरी आक्रमण को हो तब, तो ऐसे कितने आपातकाल उनके पास है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप कहोगे कि हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के आपातकाल है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। फिर हम आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन का क्या कहना है देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य स्वर्ण का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता? स्वर्ण का मतलब सोना जो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है उसमें सोना सर्वाधिक उत्पादित होता है? यानी खदानों से खोद कर जो सोना है वो पहले मिक्स में आता है, जैसे लोहा तांबा वगैरह सब मिक्स आते हैं, पर उसमें से निकालने पर सोना उस राज्य में सर्वाधिक आता है, ये हमसे इसने कहा है। ठीक है, तो हम कौन से ऑप्शन की ओर जाएंगे मेरे भाई, जल्दी बताओ। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर हम जाएंगे ए की ओर, यानी कर्नाटक। किसकी ओर जाएंगे? कर्नाटक की ओर जाएंगे, जो बिल्कुल सही होगा। फिर हम आगे चलेंगे, हमसे पूछा है चीन की मुद्रा क्या है? तो आपके मुद्रा संबंधी एक क्वेश्चन बनेगा, या फिर उसके राजधानी संबंधी एक क्वेश्चन बनेगा, या भारत के राजधानी राज्य है उनके राज्य के राजधानी को संबंधित, केंद्र शासित प्रदेश के राजधानी को संबंधित, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है चीन की मुद्रा क्या होगी? तो आप कहोगे युआन, यानी ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसके तो चीन का आपको पता है राजधानी या फिर राज्य, कोई ऐसा पूछ लिया नदी वगैरह तो आप नाम ही पता चल जाएगा ये चीन की है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में प्रथम ट्रेन कब
प्रारंभ की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में प्रथम ट्रेन कब प्रारंभ की गई थी? जो भारत के अंदर प्रथम ट्रेन चलाई गई थी वो कब चलाई गई मेरे भाई, ये हमसे पूछा है इसने। तो हम कौन से ऑप्शन की ओर जाएंगे? ऑप्शन हमारे पास 4 दे रखे हैं, तो हमारा ऑप्शन यहाँ से कौन सा होने वाला है? जल्दी बताइए आप, जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए, 1853 में इस ट्रेन ने हमारे भारत के अंदर 34 किलोमीटर का सफ़र तय किया था। ठीक है, कितने किलोमीटर का? 34 किलोमीटर का सफ़र इसने तय किया था भारत के अंदर, जो कि फर्स्ट ट्रेन चली थी भारत के अंदर। कब चली थी? आप कहोगे 1853 के अंदर। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, आज क्लास थोड़ी 3-4 मिनट बड़ी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह उस भाई का कमेंट आया कि आप थोड़ा अच्छा सा समझाइए, थोड़ा और ज़्यादा समझाइए, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी दीजिए, तो मैं ज़्यादा जानकारी दे रहा हूँ, आपसे सुन लीजिए, इनको सुनो आप, तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन का कहना है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए सदस्यों की संख्या। अगर राज्यसभा के सदस्य होते हैं, आपको पता है, ठीक है, उनको क्या करता है? राष्ट्रपति मनोनीत करता है। यानी कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? जैसे कि आपको पता है, पहले क्रिकेट से, खेल से संबंधित सचिन तेंदुलकर को मनोनीत किया था उन्होंने, पता है। उदाहरण के तौर पे ऐसा दूंगा जो आपको याद रह जाए। ठीक है, बाकी मैं बहुत सारे नाम बता दूंगा पर आपको याद नहीं रहेगा ना, पर वहाँ से आपको याद रह सकता है। ठीक है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी, यानी 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति, आपको ध्यान रखना है। फिर हम चलेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखो भोपाल के अंदर जो गैस की हुआ था, आपको पता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, क्योंकि ये कई बार हर एग्जाम में इससे पूछा ही जाता है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हमारा उत्तर क्या होगा? ठीक है, बताइए ज़रूर। ठीक है, क्योंकि इस गैस से बहुत ज़्यादा प्रदूषण का कारण बना था, इसके कारण ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट रहता है, ट्रेंडिंग में रहता है। तो हमारा उत्तर होगा, क्या होगा? जल्दी बताओ। मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर इसमें ए हमारा बिल्कुल सही होगा। फिर चलो आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है? कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम डिज़ाइन करता है, लिखता है और मेंटेन करता है, क्या कहलाता है? वो लिखता भी है और उसे मेंटेन भी करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, यही आपको बताना है भाई, यही पूछा है हमने कि वो क्या कंप्यूटर का ऐसा भाग है जो डिज़ाइन करता है, उसे लिखता है, उसे मेंटेन करता है। जब आप कंप्यूटर चला रहे हो या मोबाइल चला रहे हो, ठीक है, मोबाइल का ऐसा उदाहरण देना, कंप्यूटर की बात चले, जैसे लैपटॉप चला रहे हो आप, तो इसमें हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा प्रोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी को हमने लॉक किया है। फिर हम आगे चलेंगे। आज का लास्ट और 20वां क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन और टॉप क्वेश्चन की श्रेणी में से आप रख लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 20 से लेकर 12 तक अगर पेपर आएंगे तो उसमें कम से कम आप मान के चलो 20 दिन पेपर चलेंगे। 20 दिन में कहाँ से आएंगे क्वेश्चन? फिर कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे ना। अगर क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछने पड़ेंगे तो फिर यही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो एक बार लास्ट में लाइक कर देना और जय हिंद जरूर लिख देना। देखो, रेगिस्तान रहित महाद्वीप, यानी ऐसा महाद्वीप कौन सा है जिसमें कोई रेगिस्तान नहीं है? रेगिस्तान रहित शब्द हम समझाओ कि उसमें ऐसा कोई महाद्वीप है उसमें रेगिस्तान नहीं है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। ठीक है, सबसे बड़ा सहारा, ठीक है, सहारा रेगिस्तान है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तान है। ठीक है, एशिया में आपको पता बहुत सारा रेगिस्तान है, जैसे सबसे बड़ा अपने माने इधर तो रेगिस्तान, देखो आप बाहर क्यों जाते हो, अपने भारत में ले लो, थार का रेगिस्तान भारत के साथ पाकिस्तान में जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हमें पूछा है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी यूरोप अपना बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। क्लास जरूर 4 से 5 मिनट बड़ी हुई है, इसके लिए मैं कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में आई हो तो इससे बड़ी भी होगी ना तो और मैं बड़ी कर दूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक करके कमेंट जरूर करके जाना। मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत।